और भाई साहब की मेरे सादगी विनम्रता का कोई कहीं जोड़ नहीं है। अगर भाई साहब वक्त आगे आ जाए यहाँ तो फिर और अच्छा रहेगा। एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दो। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। पूज्य व्यासपीठ को सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ। अपने यहाँ व्यासपीठ के सम्मुख कुछ बोलने का अपना संस्कार नहीं रहा है, लेकिन व्यासपीठ का ही आदेश है। राम तुम्हारा जीवन स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाय सहज संभाव्य है। भगवान राम के बारे में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने ऐसा कहा है। राम के बारे में पूज्य महाराज जी तो अति विद्वान हैं, साधक हैं। राम जी के बारे में कोई कुछ भी बोलेगा तो वह प्रिय ही लगेगा, क्योंकि राम का जीवन ही काव्य है। राम जी के बारे में कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्म। अगर धर्म को विग्रह का रूप दिया जाए तो वह राम ही बनेगा। भाई कैसा तो राम जैसा, पति कैसा तो राम जैसा, पुत्र कैसा तो राम जैसा, शिष्य कैसा तो राम जैसा, मित्र कैसा तो राम जैसा, और शत्रु भी कैसा तो वह भी राम जैसा। इसीलिए वो हमारे भगवान हैं। हम कहते हैं दे सभी आवाज मिलकर राम की संतान है। हम अपने को राम की संतान कहते हैं। आज कथा का विश्राम का दिवस है। मेरे मन में जो बात आई, रामलला के भव्य मंदिर के मुख्य शिखर का ध्वज यह 25 नवंबर को लग जाएगा और रामलला अपनी जन्मभूमि में प्रतिस्थापित हो जाएंगे, और यह हिंदुओं के सामूहिक शक्ति के प्रकटीकरण का सुपरिणाम होगा। 7 अक्टूबर 1984 को जब राम जन्मभूमि की 77वीं लड़ाई पूज्य संतों के आदेश से अयोध्या में आरंभ हुई थी, सरयू के तट पर धर्म सभा हुई थी। सौभाग्य से मैं उसमें उपस्थित था। उसमें कुछ नारे लगे थे। आज इस कथा के विश्राम के दिन मैं उन नारों का आपको स्मरण कराना चाहता हूं। राम जी का जो मंदिर बना, उसके पीछे संतों का जो हेतु था उस नारों में था। वह नारे थे, समता ममता के उदगाता, राम से है हम सबका नाता। कौन राम? दशरथ नंदन राम नहीं, अयोध्यापति राम नहीं, समता और ममता के उदगाता राम, उनसे हमारा नाता है। राम रे उत्तर दक्षिण जोड़ा, भेद भाव का बंधन तोड़ा। निषाद राज को गले लगाने वाले राम जी, चित्रकूट में कोल और भीलों के बीच में कोल भील की तरह जीवन व्यतीत करने वाले राम जी, मुनियों के अस्थि को देखकर निश्चरहीन करो मही की प्रतिज्ञा करने वाले राम जी, विद्वान लेकिन अनाचारी रावण को सीता के हरण के बाद उसके कुल में पिंडदान तक करने वाला न छोड़ने वाले राम जी, उनकी परंपरा के हम वाहक हैं। सबरी के जूठे बेर खाने वाले राम जी, निषाद राज को गले लगाने वाले राम जी, कोलों के बीच में कोल बनकर रहने वाले राम जी, और उनके उपासक अगर किसी का छुआ पानी पीने से उनका धर्म नष्ट हो जाता है तो वह राम जी के परंपरा के वाहक हैं क्या, यह विचार का विषय बनता है।
राम जी सबरी के जूठे बेर अगर खा सकते हैं, तो जो हमारे ही भगवान को मानता है, जो हमारे ही तरह कुंभ में नहाता है, जो हमारे ही तरह पंचकोसी करता है, जो हमारे ही तरह 84 कोसी करता है, उसका छुआ पानी पीने से हमारा धर्म नष्ट होता है। या तो राम जी सच है, या तो हमारा यह आचरण सच है। इसका इस कथा के विश्राम के समय हमें जरूर विचार करना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, ये तुलसी बाबा ने कहा है। तो जिसका छुआ पानी नहीं पीते, उसके अंदर सिया राम नहीं है क्या? इसीलिए विश्व हिंदू परिषद की जब स्थापना हुई, तो विश्व हिंदू परिषद का घोष वाक्य बना, क्या बना? हिंदवः सोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्। हम सहोदर भाई हैं, जितने हिंदू हैं वह सहोदर भाई हैं, और सहोदर भाई हैं तो इसमें कोई पतित नहीं है। जन्म के आधार पर कोई बड़ा नहीं, जन्म के आधार पर कोई छोटा नहीं, जन्म के आधार पर कोई पावन नहीं, जन्म के आधार पर कोई अपवित्र नहीं। ऐसा हिंदू समाज जिस दिन खड़ा होगा, उस दिन राम का समाज खड़ा होगा। अभी राम राज्य का वर्णन महाराज जी कर रहे थे। गांधी जी को अगर सबसे अच्छा कोई राज्य लगा तो उन्होंने राम राज्य कहा, और वर्णन जब कर रहे थे मुझे बड़ा आनंद आया। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जहां प्रजा शोक मुक्त हो वह राम राज्य है, जहां परस्पर रोज लोग प्रीति करें वह राम राज्य है। दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों तापों से जहां मुक्त समाज हो वह राम राज्य है। वह राम राज्य कब आएगा? जब जन्म के आधार पर हम एक दूसरे से भेद करना बंद कर देंगे। हमको भारत दिखता नहीं क्या? हमको हिंदू दिखता नहीं क्या? राजनीति की भाषा में तो जो भी दिखता है उसमें कोई अगड़ा दिखता है, कोई पिछड़ा दिखता है, कोई अनुसूचित दिखता है, कोई जनजाति दिखता है। लेकिन हिंदू के रूप में आप देखोगे तो क्या दिखेगा? 68 करोड़ लोग एक महीने में आकर कुंभ में स्नान करके जाते हैं। उसमें अगड़ा ढूंढो नहीं मिलेगा, पिछड़ा नहीं मिलेगा, अनुसूचित नहीं मिलेगा, तेलंगाना नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश नहीं मिलेगा, मध्य प्रदेश नहीं मिलेगा। छठ घाट पर पूरा समाज सरोवर और नदियों के किनारे जो दिखता है, उसमें जरा अगड़ा ढूंढो मिलेगा क्या? ठाकुर मिलेगा क्या? ब्राह्मण मिलेगा क्या? पंचकोशी में नहीं मिलेगा, 84 कोशी में नहीं मिलेगा, 14 कोशी में नहीं मिलेगा, कुंभ में नहीं मिलेगा, सिंहस्थ में नहीं मिलेगा, इस कथा में नहीं मिलेगा। ऐसा हिंदू चाहिए, ऐसा हिंदू चाहिए। ऐसा हिंदू जब होगा तब राम राज्य अपने आप आ जाएगा। ऐसा समाज खड़ा करने के लिए हम चलें। और अंत में एक बात हम बोलेंगे, हम बोलते हैं भारत माता की। ये भारत माता की जय ये नारा नहीं है, यह एकत्व का महामंत्र है। जैसे ही हम भारत माता की जय बोलते हैं, तैसे ही हम सब इस भारत माता के पुत्र बन जाते हैं और सहोदर भाई बन जाते हैं। इसमें कोई तमिल बोलने वाला होगा, कोई तेलुगु बोलने वाला होगा, कोई मलयालम बोलने वाला होगा, कोई कन्नड़ बोलने वाला होगा, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई लंबा होगा, कोई ठिगना होगा, कोई चावल खाने वाला, कोई रोटी खाने वाला, कोई गरीब, कोई अमीर। लेकिन जैसे ही भारत माता बोलता है, हम सभी सहोदर भाई बन जाते हैं, सहोदर भाई बन जाते हैं। लेकिन सहोदर भाई कौन बनते हैं? जो भारत माता बोलते हैं, जो कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, वह सहोदर भाई नहीं बन सकते। जो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वो सहोदर भाई नहीं बनेंगे। इसलिए सहोदर भाई कौन है? जो बोलते हैं भारत माता की जय। ये भारत माता की जय। हम भारत माता बोलते हैं तो हमारे सामने कोई मानचित्र नहीं आता, हमारी मां खड़ी हो जाती है, मां खड़ी हो जाती है। अटल जी ने वर्णन किया है, हिमालय जिसका मुकुट है, विंध्याचल जिसकी कमर है, नर्मदा मैया जिसकी करधनी है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिसकी जंघाएं हैं, सागर जिसके पांव पखारता है और लंका नारियल की तरह जिसकी चरणों में पड़ा है, वो हमारी मां है।
वह वंदनीय है, अभिनंदनीय है, हमारे लिए आदरणीय है। हम उसके पुत्र हैं और हम उसके पुत्र राम की संतान सभी भेदों से मुक्त होकर उलझे सुलझे प्रश्नों का है उत्तर केवल एक, हिंदू हम सब एक, हिंदू हम सब एक, हिंदू हम